पुणे की लॉ स्टूडेंट की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कई राजनेताओं ने गिरफ्तारी को सही ठहराया तो वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वीडियो शेयर करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर धर्म के आधार पर शत्रुता की भावना फैलाने का आरोप लगा है। शर्मिष्ठा पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा है और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में एक पाकिस्तानी शख्स भी है जिसने पहलगाम हमले के बाद से उनसे कई सवाल भी पूछे थे। इसके बाद से उसी का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था और इस वीडियो में उन्होंने पहलगाम हमले पर बॉलीवुड के कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। विशेष धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इसके साथ ही गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि शर्मिष्ठा को उस वीडियो के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके लिए उसने माफी भी मांगी और फिर उसे डिलीट भी कर दिया। ना कोई दंगा, ना कोई तनाव। इसके बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस ने कार्रवाई कर दी। न्याय के लिए नहीं बल्कि तुष्टीकरण के लिए। टीएमसी के नेता जब सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जय श्री राम को गाली बताते हैं तो वहां के एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती है, ना कोई गिरफ्तारी होती है और ना ही कोई माफी मांगता है। अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना रनौत ने कहा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा के एक्सप्रेशन में कुछ अप्रिय शब्द थे, लेकिन ऐसे शब्द आजकल युवा अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली जो कि काफी होनी चाहिए। उन्हें अब परेशान करने के और या फिर धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा कर देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी कहा कि अपने वीडियो के लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी और इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोई चुना गया सांसद सदन धर्म का बुरा भला कह सकता है तो लाखों लोग आहत होते हैं। जब किसी को धर्म का गंदा धर्म कहा जाता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, तब माफी क्यों नहीं मांगी जाती, जब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत अब चरम पर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के बाद से यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों को धन्यवाद कहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने इस स्ट्राइक की प्लानिंग करीब 1.5 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर अटैक किया तो वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने 5 एयरबेस पर हमला किया जिसमें से अज्ञात संख्या में विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रविवार को एक ऑपरेशन के तहत रूसी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करके लगभग 40 रूसी विमानों को नष्ट कर दिया है और इस ऑपरेशन में कुल 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसी संख्या में ड्रोन ऑपरेटर शामिल थे। इसके साथ ही एयरबेस पे तैनात 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों को भी निशाना बनाया गया। अब ये अनुमान जताया जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस्तांबुल में होने वाले दूसरे दौरे की शांति वार्ता से पहले मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस में इतना बड़ा हमला अपने दम पर नहीं कर सकता। इसके पीछे यूरोप या फिर नाटो देशों का षड्यंत्र होने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो ने ही सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को लोकेशन दिया था और इन्हीं की मदद से यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को जला दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नाटो ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया और यही वजह है कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम और रडार यूक्रेन के हमले को रोक नहीं पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरान करने वाला पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने जो बाइडेन की मौत 2020 में हो चुकी है और इसके बाद से उन्हें बॉडी डबल और रॉबर्ट ही उनके नजर आए हैं और बॉडी डबल में बाइडेन की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इस पोस्ट को मूल रूप से एक अनजान अकाउंट से शेयर किया गया था जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा शेयर किया है। ट्रंप ने शनिवार को जो पोस्ट शेयर किया उसमें लिखा है कि कोई जो बाइडेन नहीं है उसे 2020 में ही मार दिया गया था। आप जो देख रहे हैं वो बाइडेन नहीं बल्कि उनका क्लोन डबल्स है और रोबोट की मदद से बनाया गया एक पुतला है जिसमें कोई भी आत्मा नहीं है और उनके अंदर सोचने समझने के लिए दिमाग भी नहीं है। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं पता चलता है। ट्रंप का ये पोस्ट उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को जो बाइडेन के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ हद तक कुछ लोग सही नहीं होते हैं। अगर आपको उनके लिए दुख होता है तो उसके लिए दुख महसूस मत कीजिए।
क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट कैंसर से काफी पीड़ित है। कुछ समय पहले ही उनकी इस गंभीर बीमारी का खुलासा हुआ था। इससे पहले वो भूलने की बीमारी से काफी परेशान थे। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अपने पूरे जीवन काल में एक तरह से उदारवादी व्यक्ति रहे हैं। मैं कहूंगा कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुछ हद तक वो सही व्यक्ति नहीं है। अगर आपको उनके लिए दुख होता है तो इतना दुख महसूस मत करें, क्योंकि वो सही आदमी नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उन सभी लोगों के साथ जो कुछ किया जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई, उन्होंने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है, इसीलिए मुझे उनके लिए दुख नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को अपने इलाज के लिए पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका पहले से ही इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम इसे हरा पाएंगे और मैं अच्छा महसूस करूंगा। आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर मैच पंजाब किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया और इस मैच में पंजाब ने शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली। जीत के बाद से पंजाब के खिलाड़ी जमकर जश्न मना रहे थे और इसी बीच बीसीसीआई ने उनको एक बड़ा झटका भी दिया है। दरअसल मैच के बाद से कप्तान श्रेयस अय्यर सहित टीम के सभी खिलाड़ियों पर फाइन लगाया गया है और ऐसे में कुछ मुंबई इंडियंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एमआईपी प्लेयर्स और कप्तान पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पंजाब किंग और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमों ने स्लो ओवर रेट बनाए रखे हैं। इससे आईपीएल के आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिस वजह से बोर्ड के ऐसे कदम उठाना पड़ा है। कप्तान के अलावा दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों और इम्पैक्ट प्लेयर पर भी जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि टीमों ने एक से ज्यादा कई बार सीजन में स्लो ओवर रेट वाली गलती की है। पंजाब किंग की ये दूसरे मौका था जब उनकी टीम में स्लो ओवर रेट मेंटोर किया गया था, और जबकि मुंबई इंडियंस के लिए ये इस सीजन का तीसरा गलती है। पंजाब किंग्स से ये गलती दूसरी बार हुई थी, इसलिए टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि टीम के बाकी प्लेयर्स पे 6-6 लाख या फिर मैच फीस के 25% जुर्माना ठोका गया है। इम्पैक्ट प्लेयर में भी यही सजा मिली है। मुंबई इंडियंस ने तीसरी बार ये गलती की है, जिस वजह से टीम के कप्तान पर थोड़ा अधिक जुर्माना लगाया गया है। हार्दिक पांड्या पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि टीम के बाकी प्लेयर्स पर 12 लाख या फिर मैच फीस का 50% फाइन के तौर पर देना होगा। मानसून के दस्तक देते ही देश के अधिकांश राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार शाम को हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिससे गर्मी में कुछ राहत जरूर मिली है। तो वहीं पूर्वोत्तर में भारी बारिश ने लाखों के लोगों को प्रभावित भी किया है। लाखों लोगों को मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक बारिश का यही सिलसिला देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी एवं इससे सटे इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी आने वाले 1 से 2 दिनों तक हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद से बाढ़ का हालात बना हुआ है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से नॉर्थ ईस्ट में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश के बाद से मणिपुर के कई शहरों का हाल काफी बुरा हो चुका है। इम्फाल तो चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। त्रिपुरा, सिक्किम, असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों में आज भी भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 1 से 2 दिनों तक दिल्ली में तापमान में खासा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाली है। सोमवार को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने यूपी के 14 जिलों में आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें लखनऊ और कानपुर भी शामिल है। पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं के प्रभाव से राज्य में मौसम में काफी बदलाव हो रहा है और आज से बारिश की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। विराट कोहली के स्वामित्व वाले पब 18 कम्युन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही बेंगलुरु के रत्नम कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल पर स्थित इस पब के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला स्मोकिंग जोन निर्धारित न करने के लिए है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि 18 कम्युन पब में स्मोकिंग जोन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान कुल 5
बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें विराट कोहली के स्वामित्व वाला पब और रेस्टोरेंट भी शामिल है। पुलिस ने पाया है कि इस पब में नो स्मोकिंग जोन नहीं है, इसलिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोहली के पब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। बीते साल जुलाई में भी पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जुलाई 2024 में भी पब के मैनेजर पर बंद होने के समय के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही थाने में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक कस्तूरबा रोड पर स्थित 18 कम्युन पब 6 जुलाई को बंद होने के समय के बाद से रात को 1:20 तक ये खुला रहा और ग्राहकों की सर्विस देता था। गश्त कर रही पुलिस टीम को शिकायत मिली थी कि पब देर रात तक खुला हुआ है और जब पुलिस टीम पहुंची तो पब पहुंची तब जाके इस बात का पता चला। तो वहीं ग्राहकों को ये पब सेवा दे रहा था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। विराट कोहली ने 18 कम्युन के मालिक हैं। इसी बीच दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, गुरुग्राम जैसे शहरों में इनके पब हैं। दिसंबर 2023 में ही इस रेस्टोरेंट को बेंगलोर में खोला गया था।